हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल तथा वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 2744। तो 2744 का हम घनमूल ज्ञात करेंगे और 5184 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो आइए सीखते हैं किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल तथा वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। पहले हम इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद अब यहाँ पे हम 2744 लिखेंगे, 2744, और यहाँ पे हम 5184 लिखेंगे। फिर इसके बाद हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। पहला नंबर स्टार्टिंग अभाज्य संख्या 2 से यहाँ देखिए इकाई अंक हमारा है कितना, 4 है। तो ये हमारा 2 से कट जाएगा 4। अगर इकाई अंक 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, तो ये हमारा 2 से कट जाता है। तो इकाई अंक 4 है तो 2 से हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, तो 2 एकम 2 कट गया। यहाँ 7 है तो 2 तिहाई 6। अब हमारे पास 1 बचा, 14 हो गया, 2 सते 14 और ये 2 दूना का 4। इसके बाद फिर इकाई अंक हमारा 2 बच रहा है, तो फिर हम यहाँ पे 2 से लगाएंगे। 2 छक 12। अब यहाँ पे देखिए 1 बचा है, हो गया 17, 2 अठे 16, 1 बचा, फिर 2 छक 12, यहाँ 686 हुआ। तो फिर आगे लगाएंगे 2 से, तो 2 तिहाई 6, 3 बार में, 2 चौके 8 और फिर 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे देखिए इकाई अंक तो 2 है नहीं, और ना ही 4 है, ना 0 है, ना 6 है, ना 8 है, तो ये तो हमारा 2 से कटेगा नहीं। तो यहाँ हम 3 से देखेंगे। अगर 3 से भी देखते हैं, देखिए 3 से ये कटेगा, 3 एकम 3 ये कटेगा, यहाँ 13 हो जाएगा। ये 3 से भी नहीं कटने जा रहा। तो हम इसको 7 से देखते हैं, ट्राई करके 7 से कटता है कि नहीं। तो 7 का टेबल से देखेंगे तो देखिए 7 चौ 28, 4 बार में 28 हुआ। अब हमारे पास 6 बचा, 63 हो गया, 7 9 63। ये हमारा 7 का टेबल से कट गया 49 बार में। फिर 7 से हम काटेंगे तो देखिए 7 7 49, और फिर 7 से काटेंगे 7 एकम 7। ये हमारा कट के तैयार हो गया। अब इतना करने के बाद ये सारे संख्या को हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 2 हमारा आया 3 और 7 आया, 7 भी हमारा 3 ही हुआ है। तो अब इसको हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसका घनमूल ज्ञात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रूट में कितना था, तो 2744 था, तो 2744 लिखेंगे। 2744 लिखने के बाद घनमूल है तो यहाँ पे 3 देंगे, बराबर 2 हमारा आया 3 ठो, तो 2 गुना 2 लिखेंगे। और हमारे पास 7 आया भी 3 को, तो 7 गुना 7 गुना 7, 3 को लिखने के बाद अब इसको अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, अंडर रूट करने के बाद अब यहाँ पे घनमूल है तो 3 लिखेंगे। ठीक है ना, 3 लिखेंगे और यहाँ पे 3 3 जोड़ा लगाएंगे, 3 और 3 जोड़ा। 3 का जोड़ा सिंगल उतरेगा, 2 का 2, और 7 का भी सिंगल उतरेगा। ये हमारा आ गया 7 दूना 14, 14 आया, यानी 2744 का जो घनमूल आएगा हमारा 14। ठीक है, अब हम वर्गमूल सीखते हैं। वर्गमूल है हमारा 5184। 5184 का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए इसको किस प्रकार ज्ञात करेंगे। इसको भी इसी प्रकार तोड़ेंगे जिस प्रकार 2744 का अभाज्य गुणनखंड किए, इसी प्रकार इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इकाई अंक हमारे पास 4 है, तो ये हमारा 2 से कटेगा। जब 2 से कटेगा तो हम 2 से लगाएंगे, तो 2 दूना का 4, हमारे पास बचा 1, 11 हो गया, 2 पचे 10। फिर यहाँ पे हमारा 1, यहाँ 18 हो गया, 2 9 18, ये फिर ये 2 दूना का 4। यहाँ हमको 25 92 बार में कट गया 2 का टेबल से। फिर हम यहाँ 2 है इकाई अंक, तो ये 2 से कटेगा, फिर 2 से लगाएंगे, तो 2 एकम 2, फिर 2 दूना का 4, 1 हमारे पास बच गया, 19 हो गया, 2 9 18, 1 बचा, 2 छक 12, तो आगे हमारे पास 12 96। फिर 2 का टेबल से लग जाएगा हमारा, इकाई अंक 6 है, तो 2 तिहाई 6, 2 छक 12, और ये 9 है हमारे पास, 2 चौके 8, 1 हासिल बचा है, 16 हो गया, 2 अठे 16। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर लगाएंगे 2 का टेबल से, 2 तिहाई 6 3 बार में, फिर 2 दूना का 4, फिर 2 चौके 8, 324 बार में हमारा कट गया। फिर इकाई अंक 4 है तो ये हमारा 2 से कटेगा, 2 एकम 2, फिर 1 बचा, 2 छक 12, फिर 2 दूना का 4। फिर हम 2 से लगाएंगे
2 8 16, 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखिए इकाई अंक हमारे पास 1 है, ये हम 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से लगा के देखते हैं। तो 3 से लगाते हैं तो देखते हैं 3 दूना का 6, हमारे पास बचा कितना, 2 बचा, 21 हो गया। तो 21 हो गया तो 3 सत्ते 21, 27 बार में कट गया हमारा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 3 से का टेबल से देखते हैं, 3 9 27, फिर 3 का टेबल से 3 3 9, फिर 3 का टेबल से 3 एकम 3। इतना करने के बाद अब इस संख्या को गिन लेंगे। 2 हमारा कितने आया, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ठो 2 आया हमारे पास, और 3 जो आया है 1 2 3 4 को 3 आया। अब इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो हमारा था 51 84, तो इसको लिखेंगे 51 84 लिख देंगे, 51 84। इसका भी अंडर रूट करेंगे, घनमूल था तो 3 दिए और वर्गमूल है तो यहाँ पे 2 दिखे हैं, ठीक है। फिर बराबर करेंगे, फिर जितना आया है गुणनखंड उसको गुणनखंड को लिखेंगे। तो 2 हमारा आया था 6 को, तो 6 ठो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। इतना करने के बाद 3 हमारा है 4 ठो, 3 को लिखेंगे 1 2 3 4। इतना करने के बाद अंडर रूट देंगे इसका, फिर यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, वर्गमूल है तो 2 करने के बाद 2 2 जोड़ा लगाएंगे। याद रहे वर्गमूल में 2 जोड़ा, घनमूल में 3 जोड़ा लगता है। 2 जोड़ा का सिंगल उतरेगा, 2 का 2 2 का 2 2 का 2 सिंगल उतार दिए हम, और 3 का भी सिंगल उतरेगा 3, फिर एक और 3 है 3। अब इतना करने के बाद 51 84 का जो वर्गमूल आएगा इसको गुना करेंगे, 3 3 9 9 दूना 18 18 9 36 36 दूना 72, यानी 72 72 आया। 51 84 का जो घनमूल आया 72 आया, और 27 44 का जो घनमूल आया 14 आया। इस प्रकार से हम वर्गमूल तथा घनमूल ज्ञात करना आवाज गुणनखंड विधि द्वारा सीख लिए। इसी प्रकार हम सीखेंगे और भी क्वेश्चन को इसी प्रकार से हल करेंगे। आई होप